जैसे फैमिली से बजट तो नहीं मिलता था कि मार्केटिंग, आप सुनते थे कि मार्केटिंग करो ये होगा। उस जमाने में जबोंग आती थी ना, जबोंग स्नैपडील, बहुत सारी वो थी, ही वाज देयर, प्रेजेंस थी, बट हमने कभी उसको प्रॉफिट में नहीं गिनते थे। तो दैट वर्कड एज अ मार्केटिंग थिंग। हमने कभी मार्केटिंग में कभी खर्च ही नहीं किया। तो आइए आपको मिलाते हैं नीरज जी के बेटों से। हेलो सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ। हेलो कुणाल। आपके बारे में बात कर रहे थे नीरज जी, और वो बता रहे थे कि कैसे उनके बेटे जिन्होंने अपनी अपनी एजुकेशन IITs और मणिपाल यूनिवर्सिटी और US से कंप्लीट की, जी और अब वो भी फैमिली बिजनेस में ही आ गए हैं। तो आप IIT के हैं, मैं मणिपाल से, राइट, ये US। आप US। तो पहला रिएक्शन आप लोगों का क्या था जब आपको ये पता चला कि हाँ आपको फैमिली बिजनेस में आना है? मेरा करना चाहते थे? मेरा तो स्टार्टिंग से था कि आई वांटेड टू डू बिजनेस। ओके। एंड फैमिली बिजनेस का तो नहीं था, बट उस जमाने में इतना सोचा नहीं था, बट हाँ बिजनेस ही करना था, तो दिस वाज द इजीएस्ट ऑप्शन आई गेस। राइट। बट हमने कभी भी बिजनेस के बारे में हमारे को फोर्स नहीं किया था, मतलब मैं तो कभी आया भी नहीं था बिजनेस में कभी भी। घर पे हमारे को ये नहीं था कि कभी हमें यही नहीं पता था शोरूम भी है हमारा, मतलब शोरूम है पता था, बट ये नहीं पता था कि वहाँ ये करना है या ये जाके देखो, कभी भी नहीं। आफ्टर कॉलेज पहली बार आया, बस यही दिल लग गया। हाँ होते हैं। और आपका कैसा था एक्सपीरियंस? हमारा भी ऐसा कभी था ही नहीं। फाइजर में भी काम किया है? फाइजर में टोयोटा एंड फाइजर में काम किया। उसके बाद बस लगा कि यहाँ पे भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बस ट्राई करते हैं। वी हैव अ सिस्टम, उसको और अच्छा कर देते हैं, तो इसलिए आ गए फिर। अच्छा, जब एक नई जनरेशन आती है, वो कुछ नई चेंजेस लाना चाहती है, हाउ रिजिड और फ्लेक्सिबल वाज योर फादर? कि क्या वो थे ओपन टू इट? वेरी ओपन, वेरी ओपन। मेरे को तो कभी रेस्ट्रिक्ट फील ही नहीं हुआ, नेवर। हमने जो चाहा वो हो गया। बट ही वाज लाइक कि मुझे इतने पैसे, एक सर्टेन पैसे देते रहना, आई मतलब गाइडेंस हमेशा अच्छी मिली है। हाँ गाइडेंस देती थी, बट कभी ये नहीं कहा कि ये मत करो वो मत करो। तो ऐसा कौन सा क्रांतिकारी आइडिया आप लोग लेकर आए थे जो आपको लगा था पापा इस पे शायद मसला कर सकते हैं? वो तो हर आइडिया में, अच्छा, आपको पहले मसला हर आइडिया में होता था, बट वी वर नेवर स्टॉप कि ये मत करो। नेगेटिव बहुत करा देते हैं, ऐसे करो तो ये हो जाएगा, लाइक एनी अदर पेरेंट नेगेटिव बताएंगे उसका कि ये क्यों करना है, इसका नुकसान हो जाएगा, क्या करना है, कहानी बोल रहा, गाड़ी चलती रही है, करना क्यों? दैट वाज द थिंग, ऐसा कुछ नहीं। तो जब आपने 10-12 शोरूम स्टार्ट करे थे, उस टाइम पर क्या एनर्जी थी आपकी? हमने शोरूम्स खोले, जैसे 5-6 शोरूम खोले हैदराबाद में, बैंगलोर में, कि नहीं चला सकते, एंड 10-12 साल हमने चलाए, राइट। बट इवेंचुअली उनकी बात सही थी। जो अच्छा चलाया, काफी अच्छा चलाया, देन द कॉन्सेप्ट शिफ्टेड टू ऑनलाइन, सो वी शट इट डाउन। सब तो राइट टाइम में शट डाउन कर दिया। ऑनलाइन भी चल रहा था, शोरूम्स भी चल रहे थे, तो इट वाज वो पीरियड था मिक्स ऑफ बोथ। ओके। फिर आफ्टर लॉकडाउन पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन, मोर ऑनलाइन, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो गया था, ऑनलाइन मार्केट चलने लगा बहुत अच्छा। तो स्लोली वी स्टार्टेड रैपिंग अप आवर शोरूम्स। देन वी आल्सो बेसिकली हम रियलाइज कि जितना हम एफर्ट ऑफलाइन में डालते हैं, देयर इज अ सर्टेन कैप एक शोरूम की सेल का, करेक्ट, फिजिकल स्टोर की, उतना एफर्ट अगर हम ऑनलाइन में डालेंगे, वी कैन रीच अंडमान, हमारे जैसे इंडिया में अंडमान, शोरूम्स, इवन रिमोट एरियाज, वी वर गेटिंग गुड सेल्स। सो हमें लगा कि उतना एफर्ट ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन में डाल दो, तो फिर वो इट वर्क, तो फिर वो टाइम चेंज। तो इसलिए ये 2003 में तो आपने ब्रांड स्टार्ट किया था फर्स्ट लाइटिंग। कितना इन्वेस्टमेंट था? उस इन्वेस्टमेंट को कैसे घुमा पाए आप लोग? नहीं, इन्वेस्टमेंट पता नहीं चला हमें, because it's a family business था, it was a part of this, so it was a part of business। तो पहले वेबसाइट ही चलाई थी, पहले तो रजिस्टर किए नाम वाम, देन वेबसाइट स्टार्ट करी। इट टुक अस, हमने इमीडिएटली नहीं किया, इट टुक अस 2 years टू फिगर आउट कि कैसे एक्सपैंड करना, कैसे ऐड करना, क्या है। सबसे पहले आई गेस हमने स्टार्ट किया था बिकॉज
वो था जैसे फैमिली से बजट तो नहीं मिलता था कि मार्केटिंग, आप सुनते थे कि मार्केटिंग करो ये होगा, बजट ही नहीं होता था। सो वी ट्राइड, हमने उस जमाने में जबोंग आती थी ना, जबोंग स्नैपडील बहुत सारी वो थी, हमारी कैटेगरी थी, तो ही मेड, इसका ज्यादा एफर्ट था, ही मेड टू एवरीवन कि हमारी ये कैटेगरी ऐड करो, ये करो, एंड देन Amazon। सो हम सबसे वी वर देयर, प्रेजेंस थी, बट हमने कभी उसको प्रॉफिट में नहीं गिनते थे, तो दैट वर्क एज अ मार्केटिंग थिंग। लोग उधर से स्मॉल परचेजेस करते थे हमारी वेबसाइट पे, फिर डायरेक्ट वंस दे हैव कॉन्फिडेंस, तो हमने कभी मार्केटिंग में कभी खर्च ही नहीं किया। सो पुराने जमाने की बहुत एक ट्रेडिशनल तरीके से आपने नए जमाने के बिजनेस को so that's why एस्टैब्लिश कर लिया। it took us 7-8 years to establish proper, क्योंकि हम सब जगह पहले थे, still we are there, but वो हम ज्यादा कंसिडर करते हैं for as a advertisement, as a marketing rather than sales। तो आज आप दोनों भाई इस बिजनेस को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे इसको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं? मैं ऑफलाइन ज्यादा देखता हूँ, ही लुक्स मैं ऑनलाइन ऑपरेशंस देखता हूँ। बाकी वी डिस्कस वंस इन अ मंथ, वी मीट कि क्या कमी है, क्या करना है। आई लाइक टू डू डिजाइनिंग आल्सो, तो मैं उसमें आई थिंक फादर ये डिजाइनिंग में ज्यादा, मैं डिजाइनिंग ज्यादा करता हूँ। और आप ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ऑपरेशंस में देखता हूँ। और अगर भाइयों में कुछ क्लैश होता है, क्लैश इन द सेंस कोई डिसीजन, हाउ डू यू कम टू अ डिसीजन? गाड़ी में गाड़ी में चलते चलते हो जाता है। हम गाड़ी में लड़ते हैं, यहाँ से जाते हैं, जब घर जाते हैं तो गाड़ी में लड़ लेते हैं, तो लड़ते रहते हैं, फिर पापा कहते हैं, जब सब पापा के सर में जाता है, बस हो गया बहुत जो डिसाइड करना करो, गाड़ी में उतरने से पहले डिसाइड करो, हो जाता है, फिर जो भी होता है वो मिडिल पार्ट कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है। राइट, वो जनरली वे ऑफ वर्किंग का ज्यादा वो होता है ना, कोई ज्यादा एग्रेसिव होता है, कोई ज्यादा कम एग्रेसिव होता है, किसी में। Who's the more aggressive of the two? ऐसा नहीं, अपने जो डिसीजन होता है उसमें तो उसको एग्रेसिव लगेगा कि दिस विल वर्क, आई विल से इट वोंट वर्क, और मेरा डिसीजन मुझे लगा इट विल वर्क, तो वो बीच मिडिल पार्ट कहीं ना कहीं लेते हैं। राइट, बट हमारा डिस्कशन वहीं तक रहता है गाड़ी पे, कभी हमने उसके बाद ऑफ अपने घर पे कभी काम सेग्रीगेटेड है, तो ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, वी आर क्लैशिंग ऑन ईच अदर। अच्छा, डिजाइन्स की भी बात कर रहे थे आप लोग, दोनों को ही इंटरेस्ट है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप किन डिजाइन्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और पिछले 2 डेकेड्स में आप क्या क्या नई चीजें लाए हैं डिजाइन वाइज, दोनों से ही पता करना चाहूंगी। मैं तो माय पर्सनल चॉइसेस, आई लाइक इंडियन स्टफ, हैंडमेड, हैंड कार्व, जो भी चीज हैंडमेड, बचपन से जैसे फादर मदर को शॉल वगैरह खरीदते थे एंड ऑल, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। सो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इज ऑलवेज आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स द इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिजाइन, मेरे ज्यादा वो है, सो आई लाइक टू डिजाइन दोस टाइप ऑफ स्टफ। चेंज कुछ नहीं आया, वही उसी टाइप का, बस थोड़ा डिफरेंट। जैसे कोई डिजाइन दिखाएंगे जो आपके यहाँ पर कोई फेवरेट हो? यहाँ पे सी दिस इज कार्व्ड फ्रॉम एल्बेस्टर, ओके, सो ये हो गया, एंड देन दिस इज ब्रास का, कास्टेड ब्रास, सो ये जाली का पार्ट है, देयर इज नो वायर, इंटरनल वायर ऊपर से जा रही है, सो वी हैव यूज्ड सम जाली का पार्ट एज अ वॉल लाइट, तो उसको मैच करने के लिए हैंड पेंट कराया है, जैसे हैंड कट ग्लास एंड हैंड पेंटेड ग्लास, सो दिस इज द ग्लास इज आल्सो मैचिंग विद द फ्रेम। ऐसी चीजें मुझे ज्यादा पसंद है, बाकी अंदर भी हैं और भी डिजाइन हैं। दिखाइए, लेट्स लुक एट देम। सी दिस, इट वाज ओरिजिनली अ स्टैचू, उसको वॉल लाइट में कन्वर्ट किया है। हाँ, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप सेम लाइट को कैसे चेंज कर पाते हैं। दिस इज ऑल सिरेमिक, राइट, ये खुर्जा वाला है, राइट? हाँ, खुर्जा वाला, एंड दीज आर मोस्टली डोर पार्ट्स एंड हैंडल पार्ट्स, उसको हमने वॉल लाइट में और शैंडल में कन्वर्ट किया। देन आई लाइक मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ डिजाइंस। ये दिस इज ऑल, अगर आप साइड से ऊपर से देखोगे, दिस इज ऑल हैंड कार्व, तो इस टाइप की चीजें पसंद है। बट दीज आर, ये मशाल्स हैं और दीज आर हैंडमेड। ओ, ये सिंगल इंटरेस्टिंग है। हैंड कार्व, ये मशाल्स हैं, ये वाली तो पूरी जाली वर्क। सो these are my favorite design, what I design. कुणाल के थोड़े डिफरेंट होते हैं, so combination work। मेरे भी है, सब इंडियन ही है, but appeal should appeal to, you know, कुणाल का modern, rustic, but है सब में इंडियन कुछ होना चाहिए। So mine is something like this, ये है, which is more on the lines of modern art. Modern, yeah, but still have those kind of elements. पुराना, right? I like a lot of antique stuff.
जितना पुराना उतना आई लाइक इट। ओके तो उसी को जैसे वो आजकल कैसे लगा सकते हैं, शुड अपील टू टुडेज जनरेशन। फिनिशिंग में प्ले फिनिशिंग में थोड़ा कलर में प्ले कर लिया, बट लाइक समथिंग लाइक दिस इट्स माय फेवरेट। काफी रस्टिक है, पुराना लगता है। राइट। अच्छा, क्या ये डिजाइन सिर्फ मतलब ऑन विम्स एंड फैंसी चल रहे हैं और आर दे बेस्ड ऑन सम रिसर्च, जैसे कि डिजाइनर्स बोलते हैं कि हमने रिसर्च किया, हमें ये पता नहीं, हम तो अपनी इंट्यूशन पे जाते हैं। इंट्यूशन। हाँ, जैसे ये डिजाइन दिस इज एक्चुअल विदारसर रॉक, इसका टेबल लैम्प बना है, इसके नीचे जो रॉक एंड द फैब्रिक इज आल्सो, तो दिस इज नॉट यूज, नेवर यूज इन लाइटिंग, तो हमने इस टाइप की यूज की। ये वाला है, ये सब एक्चुअल पत्थर है। ओह, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से? डू यू गाइस ट्रैवल ऑफन? Yeah, we do ट्रैवल and again अब जैसे antique shops. कभी मकराना गए, वहाँ देखा कि इतने पत्थर का है, तो फिर कभी उधर से आता है कि इसका कुछ लाइट बनाते हैं, ऐसे करते हैं। कभी कहीं जहाँ जहाँ एरिया में जाते हैं लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं कि उस एरिया का क्या चीज, इंस्पिरेशन वहीं से मिलती है, उस एरिया का क्या है, हम लाइटिंग में यूज कर, खुजा में वो यूज किया, मकराना में पत्थर यूज किया, तो राइट। काफी इंस्पिरेशन तो चांदनी चौक से मिल जाती है। चांदनी चौक से कैसे इंस्पिरेशन मिलती है? यहाँ के डोर्स, पुराने हवेलियाँ, Right. वहाँ से काफी चीजें वहीं से ही मिल जाती है। मटेरियल, एंटीक शॉप्स इतने सारे हैं यहाँ पे, so you just take a stroll, यहाँ पे घूमते रहोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। True. बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, उसमें भी काम वही हो रहा है, हैमर्ड वाला ना, जैसे ये है, तो दैट इज इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, की कढ़ाइयाँ होती हैं उसमें यही थपाई वाला काम। राइट। चांदनी चौक में फुल ऑफ इंस्पिरेशन। चांदनी चौक इज इट्स अ वेरी लाइवली प्लेस। यहाँ ऐसा लगता है कि आत्माएं भी बोलती हैं शायद। हाँ, इट इज वेरी लाइवली, मन लगा रहता है। मन लगा रहता हाँ, है। मन लगा रहता है। तो आप लोग यहीं रहते हैं चांदनी चौक में? नहीं, वी स्टे इन हॉस्टल्स। जस्ट इन हॉस्टल्स। यहाँ से काफी दूर है। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं कि जिन लोगों का चांदनी चौक में पुरानी दिल्ली में दिल लग जाता है, उनका कहीं और दिल नहीं लगता है। नहीं, पुरानी दिल्ली की चाम अलग है, बट वी हैव ऑलरेडी, मतलब वी हैव बीन स्टेइंग इन हॉस्टल सिंस पास्ट 20 इयर्स, तो मन तो वही लगता है, लाइफस्टाइल वहाँ पे मन लगता है, बट द कल्चर एंड वो तो यहीं पे ही है, वहाँ पे नहीं दिखता ना। करेक्ट। वहाँ पे वो सब में अच्छा नहीं लगता, बट रूटीन के हिसाब से तो मन वहीं पे लगता है, ऑफ कोर्स, एंड वर्क पर यहाँ पे लगता है। देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो लाइफस्टाइल वहाँ का, खाना पीना यहाँ का, खाना पीना सब चीज यहाँ का। चांदनी चौक का खाना पीना तो खैर कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। आप लोग की क्या फेवरेट्स है? लेट्स, मैं तो चांदनी चौक का हर चीज, आई एम अ फूडी। कोई एक हिडन जगह बताइए जो बहुत हिडन लोगों को नहीं जगह तो पता हमारे फादर से पूछते हैं, वहाँ पे रबड़ी वाला है एक पास में, वो है ना, दौलत की चाट मिलती है। दौलत की चाट है, एक रबड़ी है, एक इधर दुलाराम, उनका नाम भी नहीं लिखा शॉप में, देयर इज नो नेम, बट वी नो इट, इट्स देयर, इट्स वेरी नाइस शॉप। बचपन से वही खाया हमने, तो हमें तो अच्छा लगता ही है। ऑफ कोर्स। और आप बताइए भाई? मेरा कुछ खाने का, मैं बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ना। हेल्थ फ्रीक। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं मगर बचपन से ही, मतलब हेल्थ फ्रीक नहीं, बट आई डोंट हैव दिस टेस्ट। मैं तो खाती नहीं, मैं कुछ खाता ही नहीं है, तो दाल चावल ही खाता। अरे इतना बोरिंग। खाता ही नहीं, बहुत लिमिटेड खाता। ओके। अच्छा, एक और होता है, जैसे जो यंग जनरेशन होती है, उन लोगों को ये गले वाला काम थोड़ा सा लो ग्रेड भी लगता है। क्या आप लोगों को कभी ऐसा कभी भी फील हुआ क्या चीज का? कि यहाँ शॉप पर बैठने का काम है, ओ आई डोंट वांट टू डू इट टाइप? मेरे साथ तो बहुत हुआ था पहले। पीपल यूज्ड टू से कि इंजीनियरिंग करके यहाँ पे क्या बैठेगा, यू हैव वेस्टेड अ सीडी, ये सब बोलते थे, बट मुझे कभी नहीं लगा, because for me it was very interesting. How did you make it interesting? मेरे को स्टार्टिंग से इंटरेस्टिंग लगा, I don't know, मतलब ये तो अब I love designing, तो अपनी जब शुरू में तो I used to डिजाइन पहले से ही, तो बहुत encourage करते थे, हाँ नया डिजाइन लाओ, खुद ही डिजाइन। पहले older generation never used to design, Okay. जो मिल रहा है उसी को बेच रहे हैं। तो I used to design and sell my stuff, तो अपना मार्जिन मिलता है अपना, तो I used to enjoy that हमेशा। प्लस अपना टाइमिंग, मैं 7 to 10, 11 तक तो जिम में बैठा रहता हूँ। Okay. यहाँ पे आता हूँ 1 बजे 1:30 बजे, and we leave by 7. You have to make your work So अपना हमारा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। If you are forced to do something, you will not like it. Correct. तो हमें अच्छा ही लगता है, यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, डिजाइनिंग की इंस्पिरेशन, प्लस when you're doing it, taking stuff from here to online, आपका अपना एक विजन है, उसको करते जा रहे हो, you find it interesting. कुछ बस्ती में बिठा देता है यहाँ पे, तो I don't think
हम कर पाते हैं। राइट। हमें कभी कुछ बोला नहीं गया कि ये यहाँ मत आओ, करो ये या ये करो। करना पड़ेगा, किसी भी टाइम आओ, थोड़ा सिखाते थे। दैट वाज जनरेशनल गैप जब होता है कि 9 बजे आ जाना, हम तो 12-1 बजे आते थे, 2 बजे, अभी भी 1 बजे 1:30 बजे आते हैं। इट्स ओके, वेल मैनेज्ड, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले खुद करते थे काम, अब थोड़ा वी हैव हाँ, ऑफ थोड़ा कोर्स सा टाइम learn, आप सिस्टम बना लिए, चेंजेस कर दिए। मतलब पहले सिस्टम्स थे नहीं, पहले यू आर जस्ट डूइंग इट योरसेल्फ। अब सिस्टम्स इतने अच्छे हो जाते हैं तो इट्स नॉट लाइक वी डोंट वांट टू डू इट, सिस्टम्स आर टेकिंग ओवर राइट। यू नो हमारा काम। क्या एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ये सबसे अच्छा एस्पेक्ट होता है कि एक टाइम के बाद आप काम ऑटोमेट करके यू कैन रिलैक्स एंड आई थिंक हैव अ गुड लाइफ, व्हिच इज आई थिंक वो गुड लाइफ वो हो ही जाती है इवन इफ वो सिस्टम समझ चाहे ना हो। If you want a good life, you will find out a way. हाँ, जैसे माय डैड इज Entrepreneur में वेरी ये तो होता है। हैप्पी, माय डैड इज वेरी हैप्पी, है ना। तो देयर इज नो ऑटोमेशन फॉर हिम, ऑटोमेशन इज अस। हाँ, तुम करो। he has figured out हाँ। very true. हाँ का तो ऑटोमेशन में चल रहा है। हम मैं नहीं आऊंगा 3 दिन, उनका मतलब नहीं आएंगे, मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, तो मतलब जा रहे हैं। इट्स ओके, उनके लिए कंटेंट तो हमारा भी ऐसे ही हो जाता है फिर। हाँ, he did say he's very happy and content. जैसे मैंने उनसे भी क्वेश्चन पूछा था, what does success mean to you? या क्योंकि आजकल सक्सेस का मतलब है it should be a unicorn brand and it should be 100 crore brand and नहीं, 1000 वो तो brand. डिपेंड करता है ना, इफ यू आर रनिंग आफ्टर समथिंग। मेरे लिए सक्सेस इज कि यू हैव योर ओन टाइम, जो मर्जी Right. करो, जब मर्जी करो, Yeah, बट यू शुड अर्न गुड, योर ब्रांड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। Right. वो कर रहे हैं, बैलेंस इज अ मस्ट। ये नहीं है कि जब तक नाम हो रहा है सक्सेस। Hmm. If whatever you did Hmm. is bringing you name, may not be money, but that's success. अच्छा, उस सक्सेस का भी होता है कि एक को लगता है आज मैं अपने चांदनी चौक में बेस्ट ब्रांड हूँ तो आई एम सक्सेसफुल, बट कल हम खुद ही के लिए एज एंटरप्रेन्योर्स लैंडमार्क क्रिएट करते थे कि नहीं अब मुझे दिल्ली में फेमस होना है, दिल्ली के बाद मुझे इंडिया में होना है, फिर मुझे वर्ल्ड ओवर होना है। लाइक फर्स्ट लाइटिंग इज इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन ब्रांड, राइट। तो बस हम बैलेंस हो गया ना, बट इट टुक अस 12 years 15 years, हमारा रातों रात नहीं हुआ। अच्छा, उस But 12 years में उस 12 years में तो वी आर you हैप्पी। make it sound very easy. हाँ, वी आर वेरी सच हैप्पी। बोलें तो हाँ, इट्स अ नंबर भागदौड़ 1 नहीं ब्रांड ना so उसके easy. लिए। It was easy because if you enjoy there's a things- big system already placed for that. You know, उसका बैकअप तो है ही यहाँ पे ना। Right. You have the designers, you have the experienced people कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। It was more like एक कंसल्टेंट कर लिया, आई एम अ कंसल्टेंट, मैंने उसको आपका ऑनलाइन करा दिया। करेक्ट। So it was simple for me because मेरे लिए तो नॉर्मल, जो चीज नॉर्मल है इट्स सिंपल फॉर यू, जिसने नहीं किया है मे बी डिफिकल्ट फॉर देम। करेक्ट। वो पर्सपेक्टिव है। हाँ। फॉर मी इट्स सिंपल, ऐसी लाइफ चलती है। मैंने वही कर, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे आई यूज्ड टू ऑपरेट एवरीथिंग ऑनलाइन, स्टिल डू इट। आई बाय एवरीथिंग ऑनलाइन सिंस कॉलेज डेज, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो मेरे लिए इट वाज नॉर्मल। तो ये भी होना ही चाहिए, वो नहीं है तो इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी। राइट। कोई नहीं खरीद रहा ऑनलाइन तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं है, तो कर दो उसको। Has somebody ever said कि you got the easier life because you had a legacy behind you? कभी कुछ ऐसा सुना हो? सुनते Things keep on रहते happening, हैं, सुनते रहते हैं, कान से How सुनो do you deal with निकाल। that? एक आंसर सुनो निकाल। हाँ, क्योंकि अब क्या कर सकते हो, तो जो है As तो an है, जो entrepreneur, I है think वो it's है। a bliss to have a legacy also. See, I think it's Zero all in your sum mind. is one. मुझे ऐसा लगता नहीं है। It was not a अगर तुम सोचोगे यही चीज, कई people cry for कि ये क्या कर रहे हैं हम। Correct. I never felt that, कभी भी नहीं। जो करना अब जैसे फर्स्ट लाइटिंग इज नंबर 1, हमने सोचा हुआ था कभी ना कभी बुराना, ये प्रेशर कभी नहीं लिया कि 2 साल में करना है, 1 साल में करना है, ऐसा करना है। सो इफ यू एंजॉय वर्किंग, आई लव डिजाइनिंग। अब वो डिजाइन की, आई नो पीपल, वी हैव कस्टमर जो उस डिजाइनिंग की वैल्यू करते हैं। Right. दिस इज सक्सेस फॉर मी। अब उसको एक्सपैंड करते रहो, आई डोंट वांट टू स्टॉप, एक्सपैंड करते रहो, बट आई नेवर थॉट कि मुझे 1 साल में करना है एक्सपैंड या 2 साल में ऐसा करना है। वी भागदौड़ एक्सपोर्ट नहीं है। आल्सो, वी डू एवरीथिंग, तो मजा आ रहा है। There is no set target कि There is no हमें set 1 target. साल में यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उतना प्रेशर नहीं लेते, बट वो करना है जरूर। हाँ। Eventually करना है, हाँ। Mental targets. मेंटल टारगेट्स हैं कि अब नेक्स्ट में क्या करना है। ऐसे शोरूम्स खोले थे, कितने खोलने हैं, यहाँ खोलने वहाँ खोलने हैं, बट Right.
ऐसा टारगेट नहीं होता अपने आप को पुश कर रहे थे हम कि वी वांटेड टू नो बेसिकली कि हम इतने शोरूम, जैसे हमारे को फैमिली में बताया गया कि आप बिना बैठे शोरूम नहीं चला सकते, जैसे एज यू सेड कि शॉपकीपर ही बन के रहोगे। तो वी वर इंजीनियर्स, तो हमें लगा कि यार कुछ तो डिफरेंट करेंगे। सो वी वांटेड टू पुश आवरसेल्फ कि हम इसी से वी कैन मैनेज मल्टीपल शोरूम, हम ब्रांड खोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। सो फिर हमने भी डिसाइड कि अपनी शोरूम खोलेंगे। तो वी ओपन 7-8 शोरूम्स ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट प्लेसेस, जान के दूर दूर खोलते थे। अब हमने बिजनेस स्टडी नहीं करी कि कहाँ पे चलेगा कहाँ नहीं चलेगा। वी थॉट कि हमें जहाँ मजा आएगा वहां पे जाके काम करने में। बैंगलोर में, हैदराबाद, पुणे सबने ऑटोमेट अपने आप ही हो जाता है ना कि हम ट्राई डिफरेंट थिंग्स। तो मैं अपने आप सोचना पड़ेगा इसको हम कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे शॉपकीपर होती है, अगर दूर है कोई तो उसको सॉल्व कैसे करें जो प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो अपने आप ही ऑटोमेशन होता जाता है धीरे-धीरे। फोर्स आवरसेल्फ। अब जैसे पहले गुड़गांव खोला कि थोड़ा दूर जाते हैं, फिर फरीदाबाद खोला, फिर हैदराबाद, फिर सबने किसी ने कहा कि पुणे का वेदर बहुत अच्छा है, पुणे का खोल लिया। बट दिस इज हाउ वी पुश आवरसेल्फ, वी लर्न कि हाँ हमारे को ना अपने आप को पुश करना कि दूर से हम कैसे चला सकते हैं क्या। तो फिर वो जर्नी बड़ा मजा भी आ रहा था। वी फ्लॉप ऑल्सो फ्यू प्लेसेस, बट मजा भी बहुत आया एंड वी सक्सीडेड। फिर देन इवेंचुअली फिर वेबसाइट भी चली रही थी, देन ऑनलाइन भी था, तो वी वर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो अपने आप को बिजी तो बहुत रख रहे थे। वी नेवर फेल्ट, मेरे को नहीं लगता कोई भी, मतलब इधर ही और मी, कि हम खाली बैठे। हाँ, कुछ ना कुछ इतना काम हमने कर रहा हो, मतलब अपने आप को फोर्स करते रहते थे। बट वो चैलेंज वाला नहीं करते थे कि इससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, अपने आप ही करते रहते थे। तो फिर ऐसे कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं करते कि वो कर रहा है तो अपने आप को बेटर कर। ये अलग ही स्लो लाइफ वाली फिलॉसफी चल रही है यहाँ पर। आई एम एंजॉयिंग इट। मतलब होना चाहिए लाइफ में इतना भी कि यू डिफाइन योर ओन सक्सेस। हाँ, बच्चों के साथ हम रात को 2 घंटे ड्राइव पे जाते हैं, बातें करते हैं, तो ये सब चीजें भी एंजॉय। ऐसा नहीं है कि हम घर नहीं पहुंचते, हम 7 बजे निकल जाते हैं, सुबह फ्रेंड्स के साथ रहते हैं 3 घंटे, ये एंजॉय। उसमें that is luxury ना, that is luxury, yes. आज के टाइम में तो लग्जरी है to be able to do that. भाग दौड़ करना is not luxury. उससे compete कर रहा हूँ, उससे compete कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने डिसीजन लिया to shut down जो आपके ऑफिसेस थे, how easy or difficult was that? That was difficult. थोड़ा वो बिजनेस सेंस के हिसाब से इजी हो गया। जब खुद के डिसीजन मेकिंग सेंस को लगा कि यार क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन हुआ कि जनरली अपने ऊपर डाउट होता है इतने साल की मेहनत के बाद why are we shutting it down? You don't feel like doing it. You don't feel like doing it. Back of your mind, you know it's the right thing to do. But तुम्हें लगता है कि इतनी मेहनत की है तो चलो और चला लेते हैं। हाँ, खींचने को मन करता है, but decision was correct. So what made you decide? What was that deciding factor कि अब बस we need to put a halt? Economics. क्योंकि वही शोरूम में एक अपर कैप हमें लगा होती है, जितना भी हम एफर्ट करते हैं। जैसे वी यूज्ड टू ट्रैवल टू हैदराबाद, कोई ये पुणे जा रहा है, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, एंड जो भी हम एफर्ट करते थे 10-20% सेल बढ़ जाती थी। बट वी कैन नॉट बी देयर इन एवरी शोरूम, हो नहीं सकता था ना, हमारे पास 7-8 शोरूम तो हम कर ही नहीं सकते थे। और करते भी वी थॉट कि हम मैनेज कर भी लेंगे तो 10-20% वी कैन इंक्रीज द सेल। बट देन वी रियलाइज कि साइड बाय साइड हमारी ऑनलाइन सेल, वी वर रीचिंग फार अवे रिमोट एरियाज में कस्टमर्स, वी वर एक्सपोर्टिंग, ब्राजील जा रहा है ऑर्डर, छोटे छोटे वेरी स्मॉल ऑर्डर, बट आवर रीच वाज मच वाइडर। तो हमें लगा कि हम उतना ही एफर्ट एक ही ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, दिमाग उतना ही लगाना है कि वो करना है। वाई बॉदर कि 10% सेल क्यों बढ़ाए हम, वाई कैन वी इंक्रीज सेल बाय 5x 4x, वो दैट वाज द सारा एफर्ट। बट इमोशनल, हाँ, बट इमोशनल वो थोड़ा वो था, बहुत हेवी था कि आप बंद करना पड़ रहा है। बंद करने का वो हमारे को ऐसा सिखाया गया ना, बंद मीन्स कि यू आर डूइंग बैड और यू प्रोबब्ली फेल्ड। फेल तो हमारे को कुछ था ही नहीं कि हम ही दो फेल के आया था, बट अंदर से वो था कि यार यू आर डूइंग समथिंग बैड, क्या बंद क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो वो था, फेल का नहीं था। हमें कोई इन्वेस्टर थोड़ी था जो हमें बोल रहा है, कुछ भी नहीं था। फेल का तो कुछ नहीं था। वी वर नेवर टाइट आल्सो, मनी वाइज आल्सो वी वर नेवर टाइट। फेल का तो कभी वो दिमाग में नहीं आया, बट हाँ अंदर एक वो होता है, इमोशनल फैक्टर बहुत था कि हमने खोले हैं 12 साल से खोले हुए हैं, फिर हम वी आर क्लोजिंग डाउन। वो वर्ड क्लोजिंग एंड बंद, just like any other thing, letting go it's difficult. और कब आप एक पीसफुल पोजीशन पर आए कि यार ठीक है वो डिसीजन सही था? इमीडिएटली पता चल जाता है, तो आपको शुरू से पता है वो डिसीजन देर में लेते हो आप।
any lockdown- situation you know what's the right thing to do, but अब decision लेने में time लगता है. Lockdown made Not us in easy. business, in Made everything. it easy In to everything take it a risk. happens. हाँ. आपको पता होता है back of mind क्या सही है क्या गलत है. हाँ, तो पता अच्छा, हाउ डू यू सी जो इंडस्ट्री है ये फैंसी लाइटिंग वाली इंडस्ट्री, हाउ डू यू सी इट राइट नाउ? बिग स्कोप, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मतलब दे स्कोप ही स्कोप है, बिकॉज 99% इंडस्ट्री इज टेकन ओवर बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स. राइट. सो हमारी तो वी सी हमारे लिए तो बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है. अच्छा, चाइनीज प्रोडक्ट्स वर्सेस इंडियन लाइट्स की भी बात करते हैं हम लोग, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज इधर है? डिसएडवांटेजेस की इसकी रिप्लेसमेंट्स, पार्ट्स वो सब नहीं मिलते. एडवांटेज ओनली की वो इकोनॉमिकल बहुत होता है. बट क्या लॉन्ग रन में इकोनॉमिकल होते हैं? लॉन्ग रन में नहीं होता, बट देन पीपल दे हैव अ डिफरेंट क्लाइंटेल. अब कोई कह रहा है मैं रेंट पे आया हूँ, मुझे 6 महीने रहना है, लाइट लगानी है, तो दैट्स 1 साल चलानी है, फॉर देम इट डजंट मैटर. बट हमारी है कि जो पीपल अपना घर बना रहे हैं, हाँ, दादा लगाते फोटो पे छोड़ जाते हैं, लगा के छोड़ गए. दैट इज दैट कि दे have your own touch कि मुझे ये ऐसा ही चाहिए. दे शुड लव. इट्स काइंड ऑफ आर्ट पीस कि वो देख के कभी बोर नहीं होंगे. लगी हुई है, खराब ही नहीं हो रही, बोर ही नहीं हो रहे. इट इज डिफरेंट क्लाइंटेल एंड वी आर हैप्पी टू केटर टू देम. हमारा नेचर ऐसे ही है, तो वैसी क्लाइंटेल आ जाती है, वैसी डिजाइन होती है, वैसी तो आप लोग अपने शोरूम में भी चाइनीज लाइट्स वगैरह नहीं रखते? एक भी नहीं, नॉट इवन सिंगल. So this is a truly make in India brand, Truly. and we are supporting make in India हाँ, in our own way, without boasting about it. विदाउट बोस्टिंग. तो आप इतने नहीं, जब चाइनीज आया जो था, इवन ग्रैंडफादर से हमें करना ही नहीं. क्योंकि हम वेरी एडमेंट, मुझे करना ही नहीं. करे इतने वेंडर्स हैं, उनका क्या होना, क्या करना, खाली बैठे हुए. तो आया बॉक्स भेज दिया, उसका मतलब देयर इज नो फन इन राइट क्रिएटिविटी और नो इनपुट रिक्वायर्ड. सो आई थिंक ठीक था, उन्होंने बोला या पर हमारे मन में कब आया, आई डोंट नो, बट वी आल्सो एग्री. अच्छा, समथिंग जो आपके बिजनेस से कोई और अगर बिजनेस करना चाहे तो वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं? मींस सेम. मान लीजिए कोई हमारी वीडियो देख रहा है, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं रिलेटेड टू लाइट्स, क्या वो आपसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं? क्या एज रिटेलर लेकर वो अपनी शॉप्स पर सेल कर डेफिनेटली सकते हर हैं? चीज है, ओपन टू एवरीथिंग. What kind of systems are in place? Anything, all kind of systems. Dealership. Right. Individual designer lights also, only they can keep only the designer stuff and Okay. carry on their business. Because what we have seen, छोटी जगह चाइनीज की प्राइस कंपैरिजन सो मच कि वो क्लाइंटेल को इतना एक्सपोजर नहीं है. Right. सो वी ऑल्सो टेल देम छोटी जगह कि थोड़ा लेके देखो, मतलब ट्राई विथ स्मॉलर प्रोडक्ट्स. और वैसे अदरवाइज तो फुल फ्रेंचाइजी है ना, अगर इफ दे आर इन अ मेट्रो सिटी और दैट्स इट विल वर्क, वो तो लेते हैं, दैट इज गुड. बट वी रिकमेंड, हम ऐसे नहीं कहते कि लेके छोड़ दो, नहीं, वी सी द प्लेस, कैसी जगह है, क्या है, देन वी रिकमेंड कि ये इस टाइप की प्रोडक्ट चल सकता है कि नहीं. इट्स अ नीश मार्केट, तो मोटा-मोटी थोड़ा कम कस्टमर लेंगे. कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा अगर किसी को मान लीजिए इस तरह का एक सेटअप 20-25 लाख तो मिनिमम. 20-25 लाख के सेटअप के बाद एंड दे कैन स्टार्ट सेलिंग. और प्रॉफिट कितना रहेगा अगर देखा जाए तो? 30%. 30% of the profit, which is good profit in any industry. और अगर देखा जाए बिजनेस वाइज आप लोग कैसा कर रहे हैं? तो बहुत मतलब इन व्हाट सेंस, नंबर्स की बात करते हैं हम लोग. numbers we have sale of 6 crores. 6 crore. एंड जब वो 6 crore की सेल होती है, डू यू टारगेट? हालांकि आप लोगों से बात करके तो पता चला है कि जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, बट इसको ग्रोथ के लिए कोई प्लान्स हैं? ग्रोथ प्लान हमारे वही होते हैं कि ऑनलाइन एरियाज भी डिफाइन कि इस सिटी में अब ज्यादा मार्केटिंग करके एक्सपोजर हो जाए. बट ऐसा नहीं है कि वी डोंट फिगर आउट द टारगेट्स कि इस इतनी सेल लानी है. राइट. वी आर हैप्पी विद कि अगर इस सिटी में हमने लॉन्च किया है तो उधर से अगर सेल आनी स्टार्ट हो जाती है तो इट्स वी आर Maybe लॉन्ग रन सोचते हैं. start exporting. more export अब यहाँ का कैप्चर कर लिया मार्केट, अब इंटरनेशनल मार्केट कैसे इंटरनेशनल का भी प्लान है अब आपका आने वाले टाइम में? वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. we do छोटा-छोटा it, कर रहे हैं, छोटा-छोटा तो होते रहता है, make it next step. अच्छा Right. अच्छा बड़ा काम. अमेजिंग, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी. आपका जो एक चिल एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस है उसको हमें सुनने में, बात करने में बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you. तो ये थे
रोहतगी ब्रदर्स Yeah. जो कि भागीरथ पैलेस में एक बहुत ही खूबसूरत शोरूम रन करते हैं, उसके साथ फर्स्ट लाइटिंग इनकी ब्रांड है जो एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन ब्रांड है, जिसके थ्रू ये इंडिया के सारे कोनों जी। में है। अगर आपको इनकी स्टोरी इंस्पिरेशन लगी तो हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय फॉर नाउ।